नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ऐसे समय जब भारत में कोरोना वायरस और खास करके उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं, ब्रिटेन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने भारत के लिए चौंकाने वाली बात कही, जो चिंताजनक भी है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जज बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कट्टूमैन ने चेतावनी दी है कि भारत में रोजाना कोरोना मामलों में विस्फोटक वृद्धि होगी, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम समय के लिए होगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत में कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए एक ट्रैकर तैयार किया है। इस इंडिया कोविड ट्रैकर के आधार पर ही ये बात कही गई है। प्रोफेसर पॉल कट्टूमैन ने कहा कि अगले कुछ दिनों में शायद इसी हफ्ते नया संक्रमण शुरू हो जाएगा, पर यह कहना मुश्किल है कि ये किस ऊंचाई तक जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बदतर हालात की बात मानने में भी आनाकानी करने वाली योगी सरकार ने अब 80 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बीच पूरे राज्य को कोरोना प्रभावित घोषित कर दिया। क्या इस फैसले का चुनाव से कुछ लेना देना है? ये सवाल इसलिए कि जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं, तब से इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं यूपी में चुनाव को टाल ना दिया जाए। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कयास लगाया गया है कि चुनाव को टालकर राष्ट्रपति शासन न लगा दिया जाए और फिर बाद में चुनाव तब कराए जाएं जब स्थितियां अनुकूल हों। ऐसी ही रिपोर्टों के बीच योगी सरकार ने मंगलवार रात को यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया। ये घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी यूपी में चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र कर रही है। बघेल ने संवाददाताओं से कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और विधानसभा चुनाव लगातार कराए जा रहे थे। इस दौरान मांग की गई थी कि चुनाव एक ही चरण में करा दिया जाए, लेकिन इसे नहीं माना गया था। लेकिन अब जब इक्का दुक्का मामले हैं, फिर भी योगी इतने घबराए हुए हैं। क्या बीजेपी चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रही है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल वैसे भी निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर अब जनता भी सक्रिय हो रही है। हाथरस में आज बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ही आसपास के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं के लिए ये सब अप्रत्याशित था। उनके पास इस प्रदर्शन को लेकर पहले से कोई सूचना नहीं थी। प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी सूचना नहीं थी। हाथरस गेट पर श्रीजीवी फार्म हाउस में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन बुलाया गया था। जब सम्मेलन में नेताओं के भाषण हो रहे थे तो आसपास के गांव के लोग अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंच गए और रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाने लगे। ग्रामीणों ने सांसद राजवीर दलेर और विधायक वीरेंद्र राणा के खिलाफ नारे लगाए। ग्रामीण सासनी जलेसर रोड को ठीक करने और रेलवे लाइन पर अंडरपास बनाने की मांग कर रहे थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा था। इस दौरान उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था, लेकिन अब पीएम मोदी की जनसभा में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों का समाजवादी से ताल्लुक है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर रैली में दंगा भड़काने और शहर में दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आरोप है कि इन लोगों ने बीच चौराहे पर बीजेपी के बैनर स्टिकर लगी एक गाड़ी को रोककर उस गाड़ी को तोड़ दिया और उसमें आगजनी की कोशिश की, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भय पैदा किया जा सके। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे। उन्हें यूपी सरकार के अनुरोध पर आज केंद्र सरकार ने वापस यूपी भेज दिया है। वो कल यानी गुरुवार को चार्ज ले सकते हैं। वो यूपी से केंद्र में डेपुटेशन पर थे और इस समय हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में सचिव थे। यूपी में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता मौजूदा चीफ सेक्रेटरी से खुश नहीं थे। समझा जाता है कि ये नियुक्ति उसी वजह से हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं पर फोकस करने में जुटी कांग्रेस ने बुधवार को फिरोजाबाद में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम किया। इसमें कांग्रेस ने महिलाओं से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया। कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं में प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण, युवावस्था में विधवा हुई महिलाओं को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण, प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए की मासिक पेंशन, महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त आदि शामिल हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के अलावा सरकार बनने पर 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन जबकि स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने सहित कई वादे कर चुके हैं।
बीजेपी ने यूपी में निषाद समाज के लोगों को आरक्षण के लिए आज एक कदम और बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने आवास पर जनगणना आयुक्त को बुलाकर बैठक की। इस बैठक में बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद मौजूद थे। समझा जाता है कि जनगणना आयुक्त ने इस बात पर सहमति जताई है कि यूपी में निषाद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाकर एससी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। यूपी और बिहार में निषादों को दूसरे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ग्रुप में रखा गया है, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा गया है। निषाद समाज की मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। चंडीगढ़ में हाई सिक्योरिटी वाले परिसर में खड़ी हरियाणा बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार विज की एसयूवी को एक अज्ञात व्यक्ति ने आग के हवाले कर दिया। यह घटना मंगलवार और बुधवार की रात को हुई। हालांकि वीडियो में व्यक्ति को पानीपत विधायक की टोयोटा फॉर्च्यूनर की विंड स्क्रीन तोड़कर आग लगाते हुए देखा गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन एसयूवी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। ऐसे समय जब चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बार फिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने चीनी उत्पादों के बॉयकॉट की बात सिर्फ दिखावे के लिए की थी। राहुल ने इसके साथ एक खबर ट्वीट में अटैच की है, जिसमें कहा गया है कि साल 2021 में चीन से व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ है। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ झूठ, ढोंग और दिखावा करती है। उन्होंने इसे जुमलों की सरकार बताते हुए कहा कि अब झोला उठाने का समय आ गया है। बता दें, चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार 2021 में जनवरी से नवंबर के बीच भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 114.263 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ है। ये पिछले साल के इसी दौरान के व्यापार से 46% ज्यादा है। झारखंड सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जीवन जीने वाले लोगों के लिए पेट्रोल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर की छूट दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि अगले साल 26 जनवरी से ये छूट मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की छूट सिर्फ दोपहिया वाहनों को दी जाएगी। ये छूट वैसे लोगों को दी जाएगी जो दोपहिया वाहन से अपनी फसल लाते ले जाते हैं, जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है। ऐसे लोग पेट्रोल पंप पर पूरा पैसा देंगे, लेकिन इसके बाद डीबीटी के माध्यम से छूट के पैसे सीधे उनके बैंक खाते में चले जाएंगे। इसके तहत हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।